शुभ दिन बच्चों। पिछले कक्षा में हमने नया पाठ शुरू किया, चमकते सितारे याद है? उस चमकते सितारे शाइनिंग स्टार्स दो लड़कियों में एक लड़की हमने देखा, वो कौन है याद है? साइना नेहवाल। आज हम किसके बारे में देखने वाले हैं? पीवी सिंधु। अच्छा, देखेंगे पीवी सिंधु के बारे में। बैडमिंटन में भारत को रजत पदक दिलाने वाली महिला बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु पर आज पूरा भारत देश गर्व करता है। हमारे देश में खेल में कई प्रतिभाएं सामने आई है, जिसमें पीवी सिंधु भी शामिल है। तो क्या है पीवी सिंधु के नाम बताते ही हमारे मन में क्या आता है? ओलंपिक्स। सो एज सुन एज वी से द नेम, विल से द सिल्वर मेडल. Who won the silver medal in Olympics? PV Sindhu. So she is really a famous personality who made our country world famous. उसका जन्म कब हुआ? 1995 में। वो भी कहाँ? आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में उसकी जन्म हुई। और पिताजी का नाम पीवी रामन, माताजी का नाम विजया, और सिंधु का पूरा नाम पुसरला वेंकट सिंधु, इसलिए ही पीवी सिंधु कहते हैं। पीवी सिंधु के पिताजी और माताजी दोनों वॉलीबॉल खिलाड़ी, पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी, दे वर फेमस वॉलीबॉल प्लेयर्स। और इनके पिताजी को 2000 में भारत सरकार ने अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया। एंड हर फादर रियली अ ग्रेट मैन हु वन अर्जुन पुरस्कार. द इंडियन गवर्नमेंट अवार्डेड हिम विथ अर्जुन पुरस्कार फॉर हिज famous this volleyball player for his talent. और 8 साल की उम्र से बैडमिंटन खेलना शुरू किया। कौन शुरू किया? 8 साल में सिंधु बैडमिंटन खेलना शुरू किया। सिंधु ने सबसे पहले सिकंदराबाद में महबूब अली के मार्गदर्शन में बैडमिंटन की बुनियादी बातों को सीखा। तो बुनियादी बातों का मतलब the basics of badminton learned by Sindhu in Secunderabad under one coach. His name was महबूब अली. इसके बाद वे पुलेला गोपीचंद के गोपीचंद बैडमिंटन अकादमी में शामिल हो गई. So after that she joined the badminton academy run by पुलेला गोपीचंद. पुलेला गोपीचंद से प्रभावित होकर बैडमिंटन को अपना करियर चुना. So she inspired by badminton and she took it as her career. So she planned to achieve so much in this, and विश्वविख्यात बैडमिंटन खिलाड़ी पुलेला गोपीचंद सिंधु के कोच बने. So who became the coach of Sindhu? पुलेला गोपीचंद. See the same coach trained Saina Nehwal as well as PV Sindhu, and both of them because of their hard work become world famous. इंटरनेशनल स्तर पर सिंधु ने श्रीलंका में आयोजित 2009 में जूनियर एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था. सो शी वन ब्रॉन्ज मेडल इन 2009 इन एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप. उसके बाद ईरान में 2010 में बैडमिंटन चैलेंज के एकल वर्ग में सिल्वर मेडल जीता. सो नेक्स्ट 2010 शी गॉट सिल्वर मेडल. 2010 में ही सिंधु ने मेक्सिको में आयोजित जूनियर विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल तक खेला. सो शी अचीव्ड अप टू क्वार्टर फाइनल इन 2010 मेक्सिको जूनियर विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में. उन्होंने 2012 में चीन ओपन सुपर सीरीज टूर्नामेंट में लंदन ओलंपिक 2012 के स्वर्ण पदक विजेता चीन के ली जुएरावू को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया था. सो इन 2012 शी वन इवन द वर्ल्ड फेमस चाइना प्लेयर एंड शी एंटर्ड द सेमीफाइनल्स. सिंधु ने 2013 में दिसंबर में भारत की 78वीं सीनियर नेशनल का खिताब जीता. और 2016 में पीवी सिंधु ने ब्राज़ील के रियो जेनेरियो में आयोजित किए गए ग्रीष्मकालीन खेलों ओलंपिक में भारत की तरफ से
रजत पदक जीता था। तो क्या हुआ, वो शी वन सिल्वर मेडल इन द ओलंपिक्स इन 2016 एंड 2013 दिसंबर में क्या हुआ, शी वन द टाइटल 78th सीनियर नेशनल टाइटल वन बाय सिंधु। साइना नेहवाल तथा पीवी सिंधु ने खेल जगत में अपनी मेहनत तथा लगन से यश हासिल किया है। सो रियली these two girls, they have achieved so much in their field because of their hard work. Not this is just like that, we cannot see. Both of them started practicing in the age of 8 and achieved within 20 years. So getting like this so much in within a short period is not a joke. Really a very hard work and involvement only will give like this. So these two girls really inspiration for all of us. ये दोनों हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। प्रेरणा स्रोत का मतलब इंस्पिरेशन। सो यू वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम देयर लाइफ हाउ मच यू हैव टू हार्ड वर्क and achieve in your life, children. That is the thing we learn from this lesson. Understood? So after this you are given one worksheet attached with this. If you read this lesson you will be getting answer for all this. See, choose the best answer, fill in the blanks. ये सब आपको पढ़ना है, पूर्ति करना है और इसे मेल को भेजना है। अच्छा, होमवर्क कर दो बच्चों। शुभ दिन।